नहीं सर, अभी तक ऐसी कोई भी इन्होंने हमसे किसी भी तरह की बातचीत नहीं करी है। और एक दूसरी जो यूनियन है, बस उनसे वो सोच रहे हैं कि हम उनसे समझौता कर लें, लेकिन हमें छुट्टे पैसे नहीं चाहिए। ये छुट्टे पैसे वाला हिसाब हो रहा है कि 1-2 रुपए देकर और इनको मना लिया जाए। का लाभ कुछ ऐसा कुछ भी नहीं मिला। किसी ने ये सम्मान देखा कि महिलाएं क्या क्या कर रही है। कोरोना पेशेंट के घर पर जाकर हम ना मास्क है ना सैनिटाइजर, उनके घर जा रहे हैं हम। कुछ भी सुविधाएं नहीं मिली हमें। हमने काम किया, घर घर जाके किया है, और सर हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो कुछ सुविधाएं नहीं दी गई हम लोग। क्या हम लोग बीमार नहीं हो सकते सर? क्या हम लोगों में इतनी वो नहीं? हम समाज के लिए कर रहे हैं तो हमारे लिए भी तो होना चाहिए। ये सरकार का हक बनता है कि नहीं? तो हम लोगों के लिए भी तो वो सोचें कि हम भी अपना परिवार चला सके, कुछ कर सकें। जानते हैं कि इनकी समस्याएं का क्या है और ये कितने दिनों से धरना पे बैठे हुए? कितने दिन हो गए आपको बैठे? सर आज हमें 19 दिन हो चुके हैं धरने पे बैठे हुए। और मैं एक विशेष तौर पर एक बात कहना चाहती हूँ कि ये जो हमारी आंगनवाड़ी की जो ये चल रही है, स्कीम चल रही है, ये 1974 से चल रही है और आज हमें 48 साल हो गए। क्या 48 सालों में कितना हमारे देश में सब जगह इतना बदलाव आ चुका है, इम्प्रूवमेंट हुआ है, महिलाओं को आगे किया, बहुत सारी सोचों पर भी बदलाव हुआ है। क्या 48 सालों में अभी तक क्या हमारा बदलाव नहीं होना चाहिए? हमें परमानेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हम यही चाहते हैं कि इतने सालों से जो स्कीम चलती हुई आ रही है, अभी तक हम ना कुएं में है ना खाई में है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा मानदेय भत्ता बढ़ाया जाए, हमें पीएफ ईएसआई दिया जाए और रिटायरमेंट पे पेंशन की योजना दी जाए। कहाँ ये जो हड़ताल चल रहा है, अरविंद केजरीवाल जी मतलब वो खुद एक आंदोलन से निकले हैं, मुख्यमंत्री बने जी, लेकिन क्या इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं? उन्होंने कोई ऐसा गठन बनाया जो आपके अध्यक्ष से बात करके उस पर बातचीत करके उसको समझौता कर सके? नहीं सर, अभी तक ऐसी कोई भी इन्होंने हमसे किसी भी तरह की बातचीत नहीं करी है। और एक दूसरी जो यूनियन है, बस उनसे वो सोच रहे हैं कि हम उनसे समझौता कर लें, लेकिन हमें छुट्टे पैसे नहीं चाहिए। ये छुट्टे पैसे वाला हिसाब हो रहा है कि 1-2 रुपए देकर और इनको मना लिया जाए। ये जो अपनी ही तरह से पता नहीं कौन सी यूनियन इन्होंने बनाई है, ये हमसे डायरेक्ट आके बात क्यों नहीं करते? यहाँ पे इतनी सारी औरतें, महिलाएं अपने घर बार को छोड़कर यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई शौक में नहीं बैठा सर। जब डॉक्टर्स हड़ताल पे जा सकते हैं, डीटीसी वाले हड़ताल पे जा सकते हैं, खुद केजरीवाल हड़ताल पे जा सकता है, मोदी हड़ताल पे जा सकता है, क्या हम लोगों का अधिकार नहीं है कि हम हड़ताल पे जा सके? हमने एक बात सुना कि जो महिलाएं हैं, जो केजरीवाल ने बसों में महिलाओं के लिए यात्रा फ्री की है, ऐसे मैंने सुना आगे कि महिलाओं के लिए बस नहीं रोका जा रहा है। बस खाली भी पड़ी रहती है, उस बस को कोई भी नहीं रोकता है। देखते हैं महिलाओं का ग्रुप खड़ा है, आगे भगा के ले जाते हैं और आगे बस भी नहीं रोकते। महिलाएं खड़ी होकर वीडियो भी बनाती रहती है, लेकिन बस रोकने का उनको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अभी दूसरा हमारा अगला सवाल कि अभी सीए एनआरसी पर मतलब रहा कि आम आदमी पार्टी के विधायक ने बिरयानी बटाई, ये रहा, किसान आंदोलन भी उन्होंने सपोर्ट किया। इस आंदोलन को केजरीवाल समर्थन दे रहे हैं या नहीं? इस आंदोलन को केजरीवाल जी बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे रहे। हम इतने परेशान हो गए यहाँ धूप में बैठ के, काफ़ी लड़कियाँ तो बेहोश भी हो जाती है, फिर भी कोई ये भी नहीं देख रहा कि कैसे महिलाएं रोड पे बैठी हुई है। ठीक है, कोरोना का समय रहा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सबसे मजबूत रही। वो जड़ की वो काम कर रही थी क्योंकि वो निचले स्तर पे काम कर रही थी। कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मौत भी हुई थी। आपको कोई मिला सम्मान, कोई योजनाओं का लाभ, कुछ ऐसा? कुछ भी नहीं मिला। किसी ने ये सम्मान देखा कि महिलाएं क्या क्या कर रही है। कोरोना पेशेंट के घर पर जाकर हम ना मास्क है ना सैनिटाइजर, उनके घर जा रहे हैं हम। कुछ भी सुविधाएं नहीं मिली हमें। हमने काम किया, घर घर जाके किया है, और सर हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो कुछ सुविधाएं नहीं दी गई हम लोग। क्या हम लोग बीमार नहीं हो सकते सर? क्या हम लोगों में इतनी वो नहीं? हम समाज के लिए कर रहे हैं तो हमारे लिए भी तो होना चाहिए। ये सरकार का हक बनता है कि नहीं? तो हम लोगों के लिए भी तो वो सोचें कि हम भी अपना परिवार चला सके, कुछ कर सकें। अब इतनी हमारे नहीं है कि हम खर्चे चला सकें। कोरोना की महामारी में जिस समय में लॉकडाउन हुआ था और इन्होंने हमें घर घर जाके खाना बांटने के लिए आदेश दिए, उन आदेशों का पालन करते हुए हमने पुलिस वालों से डंडे खाए कि आपका क्या आइडेंटिटी है तुम्हारी कि तुम आंगनवाड़ी जा रही हो। हमारे पास कोई इस तरह से पक्का प्रूफ इन्होंने नहीं दे रखा, जैसे और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को मिलता है कि हाँ भाई वो एक अपना टैग लगा के आराम से आ जा सकता है। लेकिन हमने इतने डंडे खाए हैं, बहुत लोगों के
थप्पड़ तलक भी खाए कि तुम झूठ बोल रहे हो। इतने पुलिस वालों ने हमें डंडे मारे कोरोना के टाइम पे कि झूठ बोल रहे हो कि तुम आंगनवाड़ी जा रही हो या यहाँ जा रही हो, प्रूफ दिखाओ। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा, आंगनवाड़ी का जो आई कार्ड होता कोई वैल्यू नहीं रखता उन लोगों के लिए। कहते हैं ये आई कार्ड थोड़ी ना है, जाओ ये तो ऐसे आई कार्ड तो रोज बनते हैं। सर एक बात बताइए, जब हमारी दोनों तरफ से हमारी 17 हेड और 14 हेड की सैलरी गवर्नमेंट की तरफ से आती है और जितने भी रजिस्टर्स हैं हमारे गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, और जो भी हमारी आंगनवाड़ियों में अगर कोई सामान आता है तो उस पर स्टॉक रजिस्टर पे हमारे साइन होते हैं, फिर हमारी सैलरी ये सब पक्का क्यों नहीं करते? अगर एक रजिस्टर खो जाए या उनका एक पेंसिल खो जाए तो हमें एफआईआर दर्ज कराना पड़ता है कि ये सरकार की चीज़ है, तो फिर हम सरकारी एम्प्लॉय क्यों नहीं हो सकते? तो हमारी मांगे है कि वो हमें सरकारी एम्प्लॉय बनाए। और आपको क्या कभी ऐसा नहीं हुआ सम्मान कभी मिला हो? क्योंकि कोरोना में तो कहा जाता है कि जड़ वाला काम आपने आंगनवाड़ी नहीं किया था, सबसे अच्छा फर्ज आपने में निभाया था, क्योंकि आप लोग घर घर पे जा रहे थे। सर ऐसा अभी तक कोई भी हमें सम्मान बिल्कुल नहीं दिया गया है, और इस समय में जितना घर घर जाके हमने एक हमें घर का पता होता है, ये जितने भी ऊपर सीट पे बैठने वाले हैं उनसे ज़्यादा हम यहाँ पर आंख बंद करके बता सकते हैं अपने पोषण ट्रैकर से कि ये बंदा यहाँ रहता है, उसका एड्रेस बता सकते हैं। एक परिवार में कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, कितने बूढ़े हैं, सब पता रहता है। सबसे ज़्यादा इनकी स्कीम्स को चलाने के लिए जितना करीबी हम लोग हैं उतने ये लोग नहीं हैं। इनके जब इलेक्शन आते हैं तो बेधड़क होकर हमारी आंगनवाड़ियों में महिला मंडल कराया जाता है कि ताकि ये अपना प्रचार और प्रसार कर सके। सारा डाटा हम लोगों से ले लेते हैं, ऑनलाइन नए नए ऐप डाउनलोड कर लेते हैं कि ये ऐप डाउनलोड कर लो, ये ऐप डाउनलोड कर लो, सारा डाटा हम फीड कर देते हैं, फिर उनके पास सारा डाटा चला जाता है, फिर वो ऐप ही बंद हो जाता है। इतने परेशान हो जाते हैं हम। ये आंगनवाड़ियों की समस्या थी, ये कार्यकर्ता है, कुछ हेल्पर्स है, ये इनकी समस्याएं हैं। इनसे हमने जाना कि क्या क्या इनकी समस्याएं रही हैं, और भी लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि क्योंकि यहाँ पे जो बहुत सी औरतें हैं जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे, कई बुढ़ी औरतें भी मौजूद हैं जो चलने के लायक में भी नहीं उतना है। उनसे भी जानेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि क्या उनको अभी तक कुछ मुआवजा के रूप में चाहे पेंशन के रूप में कोई भी कितना पैसा, एक सेलेक्टिव पैसा दिया जाएगा या नहीं। हमारे साथ देते रहिए द रिपोर्टर्स अड्डा और दिल्ली के जनादेश के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चालू कर दो भाई, चालू कर, इधर आओ। हम ये कहना चाहते हैं केजरीवाल जी कहाँ है आज? ये इतनी महंगाई हो रखी है कि हम 4-4 हज़ार रुपये में नौकरी करें, हमारे बच्चे नहीं है, हमारा परिवार नहीं है, 4 हज़ार में हमें 4-4 घंटे काम, 4-4 बजे तक हम लोगों से काम करवा रहे हैं। एनजीओ घुसा दिया हमारे बीच में, पोषण टैकर हमारे बीच में घुसा दिया, बताइए। और आज अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो क्यों नहीं है केजरीवाल यहाँ पे? मोदी सरकार कहाँ सो रही है? आज जो हमारा भारत पोलियो मुक्त हुआ है वो किसके कारण हुआ है? हम लोगों के कारण हुआ है। डोर टू डोर जा के हम लोगों ने इतनी मेहनत की, इतने सालों में हमारा देश आज नंबर 1 हो रहा है कि हमारे देश में पोलियो नहीं है। किसकी खातिर है वो? हम लोगों की वजह से है। तो क्या मोदी जी को, केजरीवाल को हमारे पास नहीं आना चाहिए? सुनना नहीं चाहिए? आज हमें 17 दिन हो चुके हड़ताल पे बैठे हुए, भूखे पिसाए हम लोग यहाँ पे हैं। किसी चीज़ की सुविधा है यहाँ? कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है हम लोगों के लिए। कोई पानी की है, धूप में हम लोग बैठे हुए हैं, अपने बच्चों को छोड़ के बैठे हैं। 4-4 हज़ार रुपये में हमें खरीदा हुआ है, बताइए। हमें एक मजदूर का हक भी नहीं मिल रहा है। जो मोदी सरकार ने एक मजदूर का हक जो बना रखा है, 17-18 हज़ार रुपये स्केल बना रखा है, क्या हम उसके काबिल भी नहीं है? सोचिए मोदी जी, केजरीवाल जी, सोचिए। यहाँ से तो पास में ही है केजरीवाल जी का आवास, तो वहाँ जाने नहीं दे रहे ना, वहाँ पे रोक दिया। इतना हमसे मिसबिहेव किया गया है जब हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो कोई गठन नहीं बनाया गया है जो आपकी बातों को रखे? हमारी हाँ जी शिवानी जी है। नहीं, आप लोगों से तो शिवानी जो अध्यक्ष हैं आंगनवाड़ी एसोसिएशन के, उधर से गठन नहीं बनाया गया? अभी कुछ भी नहीं हो रहा, अभी कुछ भी नहीं हो रहा, कोई बात ही नहीं हो रही है अभी यहाँ पे। हम लोग बैठे हैं, देखें कब तक नहीं होगा। 21 तारीख को देखो क्या होता है, उसके बाद देखो केजरीवाल जी क्या करते हैं। 2017 से देखो उन्होंने रोका हुआ है हम लोगों को, फिर भी हम लोग ऐसे दे दिया कि चल थोड़ा सा बस दे दी, चलो जी चुप हो जाइए लोग, फिर भी हम लोग बर्दाश्त करके बैठे रहे। जो बोल रहे हैं ना वो ही आगे भेजना, पता चला बीच में। देखो किराए पे रहते हैं, अब किराया दें, बच्चों को पाले, क्या क्या करें? सोचो केजरीवाल जी, सोचो थोड़ा सा। तो हमने तो ये भी सुना कि जो अभी बस का जो महिलाओं के लिए जो बस फ्री था, उसमें ये हो रहा है कि बस रोकी नहीं नहीं रोकते हैं।
नहीं रोक रहे हैं। तो सुनो, केजरीवाल के पास इतना पैसा है कि लेडीज से फ्री कर दी, क्या वो जरूरी है? अरे कम टिकट रखो, थोड़ा कर दो टिकट का, पर फ्री तो मत रखो। अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम लेडीज को फ्री कर रहे हो, तो हमें तनख्वाह देने में क्या दिक्कत है भाई? बहुत ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है हम लोगों की। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तनख्वाह लेट हो गई हो? बहुत बार होता है, बहुत बार होता है। 2-2 3 महीने हमारी तनख्वाह नहीं आती, और हमेशा 1 महीने की तनख्वाह हमारी एडवांस में रहती है। सोचिए, मतलब कैसे तब घर? अब तो 3 महीने की हो चुकी है हम लोगों की। रेंट नहीं आता, जिन लोगों के हम लोग किराए पे कमरे ले लेके रहते हैं, आज 1-1 साल होने को आ रहा है, उनको किराया नहीं मिल रहा है। कोरोना काल में मान लीजिए आपने इतना मेहनत किया, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सबसे जमीनी रूप से जुड़ी रही, सबको घर घर जाना, हर चीज हम लोग घर घर गए। कोरोना में भी हमारी ड्यूटियां लगाई गई हैं, नहीं लगाए तो ऊपर से ऑर्डर हुए। कोई किट नहीं है हमारे लिए, सेफ्टी का कोई सामान नहीं, मास्क तक नहीं मिले हमें, और हम बिना प्रोटेक्शन से हम लोग जा रहे हैं, घर घर विजिट कर रहे हैं। बताइए, मतलब इन सब मान लीजिए हमको एक उन्होंने बताया, आगे हम बात किए तो बताया कि पुलिस वाले भी हमसे बर्ताव कर रहे थे, अलग बर्ताव कर रहे थे जब हम लोग केजरीवाल कोठी पे गए थे ना, जब कर रहे थे। नहीं, कोरोना की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपने इतना काम, सराहनीय काम आप लोगों ने किया था, कोई इसके बावजूद कोई सम्मान, कुछ 2 रुपए? हम लोगों को कुछ नहीं, सिर्फ कोई कम सम्मान नहीं है हम लोगों के लिए। रिटायर हो जाती है तो उसका भी 200 रुपए महीना होता है, वो भी नहीं मिलता है अगर एक्स्ट्रा काम जो वर्करें करती है। हम लोग केजरीवाल की नजर में वैसे बाहर जाना हो तो हमारे देश की आंगनबाड़ी, इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की आपने बात सुनी, ये लोग क्या कर रही हैं, इनको जवाब चाहिए केजरीवाल से, नरेंद्र मोदी जी से, और भी जो और भी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता उनसे भी जानते हैं कि क्या उनकी और समस्याएं रही हैं। और यहाँ पे बहुत सी महिलाएं भी हैं जो काफ़ी बुजुर्ग हैं, जिनके नवविवाहित भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनकी समस्याओं को आपको दिखाएंगे। हम है द रिपोर्टर सड्डा और दिल्ली का जनादेश। हम कर रहे हैं आपकी बात। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।